सभी को नमस्कार। एक बार अपने ग्रुप में वीडियो को शेयर जरूर करना, अच्छा लगे तो लाइक भी करना। 2 दिन बीच में क्लास अपनी ऑफ रही और ये आप सब जानते हैं कि कल ही ये भर्ती आई है, तो पूरा पाठ्यक्रम इसका संकल्प के चैनल के ऊपर है। आप उसको आराम से वीडियो को देखिए, आपको पता लगेगा कि भर्ती कौन सा विद्यार्थी इसके अंदर एग्जाम देगा। और ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही बैच अपने शुरू हो रहे हैं इसके लिए। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है उपनाम और उपाधियों पर। उपनाम और उपाधियों के ऊपर है आज का जो टॉपिक है, वो उपनाम और उपाधियों के ऊपर है। तो मेरे साथ बार बार दोहराते रहना, क्वेश्चन उठेगा सीधा उठता है यहां पे, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। जैसे कि मिहिर भोज अगर मैं लिखता हूं यहां पर, मिहिर भोज, तो मिहिर भोज को आदि वराह की उपाधि प्राप्त थी। मिहिर भोज आदि वराह कौन सी उपाधि थी? आदि वराह की उपाधि थी मिहिर भोज को। प्रभास पाटन की उपाधि भी थी, प्रभास पाटन की उपाधि भी इसे प्राप्त थी। वत्सराज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। वत्सराज की बात करें तो वत्सराज को रणहस्तिन, रणहस्तिन जयवराह की उपाधि प्राप्त थी। रणहस्तिन जयवराह। और जो नागभट्ट प्रथम था, नागभट्ट प्रथम, उसे नागावलोक के नाम से जाना जाता था। नागावलोक, प्रथम को नागावलोक के नाम से जाना जाता था। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी कहते थे। हरिश्चंद्र को रोहिल्दी, हरिश्चंद्र को रोहिल्दी। और लूणकरण को कलयुग का करण कहते हैं। लूणकरण को कलयुग का करण, लूणकरण को कलयुग का करण के उपनाम से जाना जाता है। अब पूछे कि रोहिल्दी बताओ, तो रोहिल्दी की बात करेंगे तो हरिश्चंद्र, नागभट्ट नागावलोक, नागभट्ट नागावलोक, वत्सराज रणहस्तिन, वत्सराज को रणहस्तिन, मिहिर भोज को आदिवरा, प्रभास पाटन की उपाधि प्राप्त थी। लूणकरण को कलयुग का करण कहते थे, कलयुग का करण कहते थे। राणा सांगा, राणा सांगा, अब राणा सांगा को हिंदूपत कहते थे। राणा सांगा को हिंदूपत, सैनिकों का भग्नावेश, सैनिकों का भग्नावेश, हिंदूपत सैनिकों का भग्नावेश कहते थे। तो आप सब जानते हैं कि जो महाराणा प्रताप है, उनके बचपन का नाम तो किक्का था। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या कहते थे? महाराणा प्रताप को किक्का कहते थे। मेवाड़ केसरी भी कहते हैं, हल्दी घाटी का शेर भी कहते हैं। किक्का, मेवाड़ केसरी, वह हल्दी घाटी का शेर। मेवाड़ केसरी व हल्दी घाटी का शेर के उपनाम से भी जाना जाता है। हमीर देव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन कहते हैं। हमीर देव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन।
विषम घाटी पंचानन कहते हैं हमीरदेव सिसोदिया को। तो बप्पा रावल को किस उपनाम से जाना जाता है? बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टेल के नाम से जाना जाता है। चार्ल्स मोर्टेल, चार्ल्स मोर्टेल, चकवे भी कहते हैं इसको, चकवे। बप्पा को चार्ल्स मोर्टेल और चकवे के नाम से भी जाना जाता है। अभिनव भट्टाचार्य किसे कहते हैं? राणा कुंभा को। उपाधियां थी ये वैसे तो, राणा कुंभा। अब देखो यहां से क्वेश्चन क्या पूछता है, अभिनव भट्टाचार्य का संबंध बताओ। अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा, अभिनव भट्टाचार्य राणा कुंभा। राणो रासो, राणो रासो राणा कुंभा। हाल गुरु दान गुरु, हाल गुरु दान गुरु, तो किसे कहते हैं? राणा कुंभा को हाल गुरु, दान गुरु, राणो रासो भट्टाचार्य, अभिनव भट्टाचार्य के उपनाम से भी इनको जाना जाता है। तो करण सिंह राठौड़ को जांगलधर बादशाह कहते हैं। करण सिंह राठौड़ को जांगलधर बादशाह के उपनाम से जाना जाता है। अब आपसे एक क्वेश्चन है और उसका आंसर आपको लाइव चैट में नहीं, मेन कमेंट बॉक्स में बताना है कि 52 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं? किसे कहते हैं, इसका आंसर आपको देना है। तो एक बार वापिस बताइए। मिहिर भोज, आदिवराह, प्रभास पाटन। मिहिर भोज को आदिवराह, वत्सराज, रणहस्तिन, जयवरा, नागभट्ट प्रथम को नागावलोक, हरिश्चंद्र को रोहिल्दी, लूण करण को कलयुग का करण कहते हैं, राणा सांगा को हिंदूपत कहते हैं, सैनिकों का भगनावेश कहते हैं, महाराणा प्रताप को किक्का मेवाड़ केसरी व हल्दी घाटी का शेर कहते हैं, तो हमीरदेव सिसोदिया को विषम घाटी पंचानन, बप्पा रावल को चार्ल्स मोर्टेल चकवे के नाम से जाना जाता है, तो कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, राणो रासो, हाल गुरु, दान गुरु की उपाधि प्राप्त थी, तो करण सिंह को जंगलधर बादशाह कहते हैं। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो ये अभी आपको पता है कि कल ही ये भर्ती आई है और संकल्प 26 दिसंबर से ये बैच शुरू कर रहा है, ऑफलाइन ऑनलाइन। ज्यादा जानकारी के लिए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सभी ऑनलाइन बैच और ये विकास सर का ऑनलाइन कोर्स उपलब्ध है संकल्प के एप्लीकेशन के ऊपर। और ये सभी पुस्तकें अब मार्केट में उपलब्ध है। जिला दर्शन आज से मार्केट में उपलब्ध है राजस्थान के हर जिले में। एक बार आप जाकर विजिट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।